अभी काउंसिल मजे सुनवा। हाँ, तो फर्स्ट जो काउंसिल था वो पेट्रोनेज किया था अजाता शत्रु। और वो किस डायनेस्टी का था? हरियाणा डायनेस्टी का था। ठीक है। सेकंड काउंसिल जो है किसने पेट्रोनेज किया था? काला सोका। और वो किस डायनेस्टी का था? साई शुंगा डायनेस्टी, साई शुंगा डायनेस्टी। थर्ड काउंसिल किसने पेट्रोनेज किया था? अशोका ने, और वो था मौर्य डायनेस्टी का। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे ये लोग, मैक्सिमम डीप छाना क्वेश्चन होचिन ये रूलर किस डायनेस्टी का था जरूर होचिन। जैसे कि अशोका किस डायनेस्टी का था? मौर्य डायनेस्टी। कनिष्का किस? हर एक डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर होचिन दे, हर एक डायनेस्टी का फाउंडर जो होचिन, या तो फाउंडर को पूछेंगे या फिर इम्पोर्टेंट रूलर पूछिन उसका पूछेंगे, या फिर उसने कुछ बनाया होगा या ऐसा कुछ इवेंट किया होगा। तो जैसे कि अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था तो वो आ सकते 2-3 पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट वही होते हैं, ज़्यादा डेप्थ की हच में पाया। इसी तरह फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ काउंसिल किसने किया था? कनिष्का। वो था कुशाना डायनेस्टी। तो लास्ट में हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे थे ना। मौर्य डायनेस्टी फाउंडर पोस्टविन, फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे मैंने नोट्स लिख के लाया ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। यहाँ पे दिन दक्षिण चुप, ये टेबल पे हिलता बहुत है तो लिख नहीं पा रहा था, तो मैंने वो लिख के लाया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मौर्य डायनेस्टी, फाउंडर कौन था? क्वेश्चन इस पे आएगा, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी सुइन मिंजरना चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके टाइम पे एक ऑथर होता था, एक दंदिक, एक ब्राह्मण चिकित्सक, उसका नाम क्या था? कौशल्या का दूसरा नाम था चाणक्य और विष्णु गुप्ता। दिख रहा है नोट्स को देखो, क्योंकि यही नोट्स बाद में आप घर जाके देखोगे। और इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, किसका मतलब, किस लाइन का क्या मतलब है, वो सब यहीं पे सुनो अच्छे से, ताकि खामा सोचे दिन नोट उनिया यंत्र एक बार रेफर बना इनाफ छाचिन। तो यहाँ पे जो कौशल्या है ये कौन है? एक वो था वजीर चौकसी उत्पिन। उसका दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। उसका दूसरा और एक बिना था विष्णु गुप्ता, चाणक्य, कौशल्या, ये तीनों एक ही बंदे का नाम था। ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखा है ऊपर, देख रहे हो, लास्ट रूलर ऑफ। कल को हम किसी गुप्ता डायनेस्टी जब पढ़ेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, कल पढ़ेंगे, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। देखो किसी भी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था वो क्वेश्चन आएगा, उसका जो इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं वो क्वेश्चन आएगा, और उसका आखिरी रूलर कौन था वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था जरना? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके इम्पोर्टेंट रूलर्स थे चंद्रगुप्त 1, बिंदुसार 2 और अशोका 3। और ये तीनों मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, उसका सन था बिंदुसार, उसका सन था अशोका। और उसके बाद आखिर में जाके उसका लास्ट जो रूलर होता है उसका नाम होता है बृहद रथा। तो लास्ट रूलर कौन होता है इसका? मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गया? ये फाउंडर हो गया, और ये लास्ट रूलर हो गया। ये पॉइंट याद रहेगा सबको, बृहद रथा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौशल्या का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य या विष्णु गुप्ता। पॉइंट क्लियर होता? देखो यहाँ पे सुनो आप लोग, क्योंकि ये नोट्स आपको मिलेगा, घर पे जाके आराम से लिख लेना फिर, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग थोपचिन दे तो फिर वहाँ पे दोनों साथ में देख के कर सकते हो। अभी अच्छे से सुनो कि क्या क्या पॉइंट है। फिर यहाँ पे कौशल्या लिखा मैंने। कौशल्या एक वजीर था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो दोनों मिलके मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। और मौर्य डायनेस्टी से पहले कौन सा डायनेस्टी था मगध में? नंदा डायनेस्टी। तो इन्होंने डिफीट किसको किया था? इसने जो है डिफीट किया था धनानंदा को। किसको किया था? धनानंदा को डिफीट करके मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। और ये धनानंदा लास्ट रूलर था किसका? नंदा डायनेस्टी का, नंदा डायनेस्टी। तो इसका यहाँ पे फाउंडर का नाम था पद्मानंदा और लास्ट रूलर का नाम था धनानंदा। ठीक है। उसके बाद कौशल्या हमने बता दिया। उसने एक बुक भी लिखा था, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखा था जरना? कौशल्या ने या चाणक्य ने या विष्णुगुप्ता, तीनों उसके नाम है। ओ अर्थशास्त्र बुक कौशल्या ने लिखा था, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि नहीं। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके कोर्ट में, उसके दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर भी रहता था, एक ग्रीक, उसका नाम था मेगास्थनीस। क्या नाम था? मेगास्थनीस उसका नाम था। और उसने जब वो कोर्ट में रहा था तो उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका बुक किसने लिखा था ना? मेगास्थनीस। ठीक है, अब वो ग्रीक एम्बेसडर था। उस वक्त जो ग्रीक में, उस वक्त जो वहाँ पे जो रूलर था वो सिलेकस निकेटर था। यह हमने उस दिन पढ़ा था, अब मुझे याद आ रहा है, उस दिन हमने ये सब पढ़ा था। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य, CJ मीन्स चंद्रगुप्ता, वो जैनिज़्म में कन्वर्ट हुआ था। लास्ट स्टेज में जैनिज़्म में कन्वर्ट हुआ था। फिर वो भूख मतलब स्टारवेशन टू डेथ हुआ था। ये सब मैंने पढ़ाया था जितना मुझे याद आ रहा है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? बिंदुसारा। बिंदुसारा जो है वो अजाविका सेक्ट का फॉलोअर था। जब ब्राह्मणिज्म जो है वो ज़्यादा रिचुअलिस्टिक और ज़्यादा सेक्रीफाइसेस पे फोकस किया तो उस वक्त 3 अलग आइडियोलॉजीज आए थे। जैनिज़्म आया था, बुद्धिज़्म आया था और आजीविकास आया था। जैनिज़्म में फाउंडर पुसिन मिन वर्धमाना महावीरा। बुद्धिज़्म का फाउंडर था गौतम बुद्धा या गौतम सिद्धार्था। उसी तरह तीसरा और एक सेक्ट भी आया था जिसके फॉलोअर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस सेक्ट का था आजीविकास नाम था, जिसका फाउंडर था गौशाला। यहाँ पे लिखा होगा, हाँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य था जैनिज़्म का फॉलोअर, उसका लड़का बिंदुसारा था आजीविकास का फॉलोअर। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये आजीविकास होगा, आजीविकास। अशोका था ना बुद्धिज़्म का, तो बुद्धिज़्म का फॉलोअर अशोका था। ठीक है, और यहाँ पे उनके फाउंडर, जैनिज़्म का फाउंडर कौन था? वर्धमाना महावीरा। जो गौतमा सिद्धार्थ बुद्धा, ये यहाँ पे गौशाला मार्कस है। और यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अशोका अराउंड 270 से 230 के बीच में BC के बीच में रूल करता है, एक पॉइंट। और उसके टाइम पे 2 चीज़ें याद रखना है, 2 डेट्स याद रखने हैं। एक 260 या 61 BC, ये मैंने मतलब राउंड फिगर था 60 70 ताकि ईद उल आसान है चीज़। अब 31 32 71 72 लिखूँगा तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखने के लिए, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा मैंने राउंड फिगर रखें। तो ये 260 और 250 को आपने याद रखना है। 260 में क्या हुआ? BC में कलिंगा वॉर हुआ था। कलिंगा वॉर कब हुआ था जरना? 261 भी हो सकता है, कहीं 61 या 62 होगा भी तो चलेगा। एग्जैक्ट 60 61 62 में कोई भी ऑप्शन होगा। अगर 61 जो ना 61 तुम, क्योंकि राउंड फिगर में मैंने 60 रखा तो भी याद रहेगा। एग्जैक्ट वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो 260 360 460 या 220 280 270 उस उचित। तो 260 BC कलिंगा वॉर हुआ था। कलिंगा कहाँ पे है? उड़ीसा, आज का जो उड़ीसा है वहाँ पे उस वक्त क्या नाम बोलते थे उस जगह को? कलिंगा। तो वहाँ पे एक रूलर था, उधर वॉर होता है कलिंगा वॉर। तो कलिंगा वॉर किस रूलर ने किया था? क्वेश्चन, अशोका ने। कलिंगा वॉर किस रूलर ने लड़ा था? अशोका ने। कलिंगा वॉर मौर्य एम्पायर के टाइम पे लड़ा गया था। कलिंगा वॉर किसने? 260 BC में लड़ा था। कलिंगा वॉर लड़ने के बाद अशोका कन्वर्ट होता है बुद्धिज़्म में। किस में होता है? क्योंकि अशोका को लगता है ये मारपीट, ये खून खराबा जो है अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद वो ये खून खराबा, लड़ाई वड़ाई सब छोड़ देता है। कौन? अशोका। तो यूँ भी कह सकते हैं कि विच, इफ़ आई आस्क क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लास्ट बैटल फॉट बाय अशोका? कलिंगा वॉर, वो भी कह सकते हैं ना। तो उस तरह से अलग अलग एंगल से पूछा जा सकता है। और फिर बुद्धिज़्म कन्वर्ट हो गया कौन? अशोका। उसके बाद उसने रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स लिखना, मतलब एडिक्ट्स इन द सेंस उसने जो अपने ऑर्डर्स थे या उसने अपनी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती थी वो रॉक्स पे लिखाता था। रॉक्स पे, पूरा रॉक्स आकर दो ना नाती कब्र निकल मंदवा, कब्र निकलते किस पे? मार्बल पे लिखते हैं ना, उसी तरह का रॉक्स पे लिखता था। या फिर पिलर का तो चांस है ना, पिलरों पे लिखता था। तो रॉक उनको बोलते हैं एडिक्ट्स। क्या बोलते हैं? रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स। तो जो कलिंगा वॉर हुआ था उसने उस कलिंगा वॉर के बारे में लिखा था एक रॉक एडिक्ट में। तो वो कौन सी एडिक्ट है? 13। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन है जरना? 13 रॉक एडिक्ट में, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डेट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है 250 BC, किया है कि नहीं? तो 250 BC इसलिए किया क्योंकि बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के बाद जो अशोका था वो बुद्धिज़्म को फैलाने में बहुत ज़्यादा लग जाता है। और उसी के चलते आगे जाके 250 BC में जो है अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है। हमने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का पढ़ा, सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ा था।
तो यहाँ पे अशोका के केस में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है 250 BC में, और वो कहाँ पे होती है? पतलीपुत्रा, पतलीपुत्रा में होती है। उसको पेट्रोनेज कौन करता है? अशोका करता है। उसको प्रिसाइड कौन करता है? मुगलीपुत्ता तिस्सा करता है। और उसमें जो एक पिताका होता है, अभिधम्मा पिताका, उसमें कंपाइल होता है। ये पॉइंट हमने बुद्धिज़्म में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी वही रिवीजन है। उसके बाद वो मैंने क्या बोला, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स खड़े करता है कि नहीं? तो पिलर एडिक्ट्स में दो इंपॉर्टेंट होती है, एक लुम्बिनी में, लुम्बिनी जहाँ पे बुद्धा बर्थ लिया था। बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कपिलावस्तु नेपाल में, और उसका सिंबल क्या था? लोटस था। और दूसरा जो है सरनाथ में, एक यहाँ पे एक पिलर दिख रहा है आपको, ये पिलर जो है ये सरनाथ का पिलर है। किसका? अशोका ने जो पिलर खड़ा किया था सरनाथ में। सरनाथ वॉज द प्लेस वेयर अशोका गेव फर्स्ट सरमन। तो फर्स्ट सरमन अशोका ने कहाँ पे दिया था? सरनाथ में, यूपी में। तो वहीं पे एक पिलर खड़ा किया, और उस पिलर के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, नेशनल एम्बलम दिला, सिंबल ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सिंबल होता है नेशनल एम्बलम, और सिंबल ऑफ इंडिया भी इसको हम बोलेंगे। तो इसके ऊपर ये जो लाइन्स होते हैं, और यहाँ पे नीचे एक चक्र चिन्ह। तो अभी हम नेशनल फ्लैग देखते हैं। नेशनल फ्लैग एडॉप्ट कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। और उस वक्त जो नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था, उसमें जो बीच में दाक्षांगती रिंग चौथे, उसके जगह वहाँ पे चरखा हुआ करता था, जो सिंबल था गांधी का। तो गांधी उसका चरखा चलाते थे, खादी का सिंबल था, तो वो चरखा हुआ करता था। जब बाद में हमने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को, तो उस चरखे को हमने रिप्लेस किया इस एम्बलम से, जो हमने बुद्धिज़्म के इस अशोका चक्र से डिराइव किया है, ज़राया। और ये हमारा नेशनल एम्बलम है। और यहाँ पे लॉइन्स आपको दिख रहे हैं, ये एशियाटिक लॉइन्स है। कल हमने पढ़ा था एशियाटिक लॉइन्स कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। इंडिया में तो पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में कहाँ? गुजरात में। गुजरात में, वेरी गुड। उधर कौन से नेशनल पार्क में? हाँ, टाइगर, गिर नेशनल पार्क, वेरी गुड, ये याद रखना। तो लॉइन, एशियाटिक लॉइन्स मेनली, एशियाटिक लॉइन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, मेनली गुजरात में पाए जाते हैं। और वहाँ पे कौन से नेशनल पार्क में? गिर नेशनल पार्क, दैट इज़ द ओनली नेशनल पार्क वेयर वी फाउंड एशियाटिक लॉइन्स। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें दिखी हुई है। और ये सिंबल हम यहाँ पे सरनाथ से लिए, अशोका चक्र दिया तांस होते, फ्लैग हुआ, फिर एडॉप्टेड ऑन जुलाई 22 तांस हुआ, जुलाई 22 1947 को एडॉप्ट किया था। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वहाँ पे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़े थे? 11। उसमें फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता था? फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यही था फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिखा है कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी में हम रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की भी बात करते हैं। उसके बाद ये सरनाथ का वो हो गया। फिर उसके बाद ये स्तूपा, अशोका कहाँ पे? अशोका का, अब यहाँ पे बोलो डेथ, अशोका का डेथ, सॉरी अशोका की नहीं यार, बुद्धा का डेथ कहाँ पे कब हुआ था? एट द एज ऑफ 80, अराउंड 483 BC में। जगह क्या नाम था? कुशीनगर, यूपी। और उसका जो सिंबल था वो क्या था? स्तूपा उसका सिंबल था। उस वक्त हमने बुद्धा के टाइम में पढ़ा था, जो स्तूपा है वो क्या है? सिंबल ऑफ डेथ ऑफ बुद्धा की एज ऑफ अराउंड 80 एज पे डेथ हुई थी, और कुशीनगर जगह पे हुई थी। तो ये जो स्तूपा है, तो उसमें से सबसे जो फेमस, जो इम्पोर्टेंट स्तूपा है वो सांची स्तूपा होता है। क्या होता है? सांची स्तूपा। सांची स्तूपा, सांची एक जगह है कहाँ पे? MP में। कहाँ पे है? MP, मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची। तो वहाँ पे अशोका ने बुद्धा के याद में एक स्तूपा खड़ा किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? सांची स्तूपा। और यहाँ पे लेह में भी एक स्तूपा है, उसका नाम क्या है? शांति स्तूपा। तो ये जो सांची स्तूपा है दिख रहा है उसमें, यहाँ पे आप देख रहे हो, किसने बिल्ड किया था? अशोका ने। क्वेश्चन आ सकता है कि हु बिल्ड दिस सांची स्तूपा, या द विच स्तूपा वाज बिल्ड बाय अशोका। तो ये भी फिर वो सिंबल होते हैं, सिंबल ऑफ स्तूपा इज सिंबल ऑफ डेथ ऑफ बुद्धा, ये पॉइंट। उसके बाद ये जो सांची स्तूपा है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है ये? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो 200 का नोट है ना, वहाँ पे आपको सांची स्तूपा बना हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप देखो इमेज। तो जो हमारे नोट्स हैं ना, करेंसी नोट, उनमें से हर एक करेंसी नोट में एक न एक सिंबल, हेरिटेज साइट का सिंबल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल रेस 10,
रेस 10 मैंने शायद इसका फ़ोटो भेजा था जीएस का ग्रुप में, है ना, शायद भेजा था जितना मैं याद हूँ उससे। रेस 10 में है, रेस 20 में भी है, 50 में है, 100 में भी है, 200 में भी है और 500 में भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिनोमिनेशन हमारे पास बीच में आया था 2000, उसमें मंगलयान का फ़ोटो लगा हुआ है। मंगलयान जो मार्स में इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम मंगलयान था, उसका वहाँ पे डाला है। तो ये 200। हाँ, हम्पी जो है, देखो उस दिन हमने रिवर पढ़ा था तंगभद्रा, वहाँ पे एक हिस्टोरिकल सिटी है हम्पी, जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। तो अभी हम मिडिवल में नहीं पहुँचे हैं ना, तो जब मिडिवल में हम पहुँचेंगे तो हम 3 डायनेस्टीज़ का पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसके बाद विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम मुगल्स का पढ़ेंगे। तो उधर आपको हम्पी का डिटेल में मैं बता दूंगा, तब हम देखेंगे उस वक्त, ठीक है। उसमें अलग अलग होगा, हम्पी होगा एक, इलोरा केव महाराष्ट्र का वो होगा, फिर उसमें रानी की वेव गुजरात, रुपये 100 रुपये में आता है वो। उसी तरह एक आता है जैसे कि रेस 10 रुपये में कोणार्क सन टेम्पल का आता है ना, और रेस 500 में ये अपना रेड फोर्ट आता है। तो वो सब उसमें होगा। तो फिर शांति स्तूपा यहाँ पे दिखा, शांति स्तूपा कहाँ पे है, लेह में। फिर उसके बाद लास्ट किंग कौन था इसका, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी कौन था, बृहद्रथा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो एक्चुअल में जो यहाँ पे मैं कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे जब ये पूरा अशोका के टाइम पे कैपिटल था, है कि नहीं, एम्पायर। अशोका की जब डेथ होती है तो ये वेस्टर्न पार्ट है ना, जो यहाँ पे वेस्टर्न, ये उसका लड़का कुनाला जबत है, वो इस एरिया को गवर्न करता है। और उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो उसका ग्रैंड सन बृहद्रथा वो जो है गवर्न करता है। फिर यहाँ पे जो है बाहर से जो ग्रीक्स होते हैं वो सब इन्वेट करते हैं, फिर यहाँ पे ज़्यादा मौर्य एम्पायर नहीं टिक पाता। लेकिन जो ये वाला रीजन है वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक मौर्य एम्पायर रहता है। और जो ये वेस्ट एरिया है वहीं पे बृहद्रथा लास्ट रूलर जो हमने बोला वो इधर रहता है। फिर लास्ट रूलर के ख़त्म होने के बाद जो बृहद्रथा होता है वो लास्ट रूलर होता है। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे तो बृहद्रथा को मार देता है कौन, पुष्यमित्रा शुंगा। ये एक मिलिट्री जनरल होता है उस वक्त, जो किसको मार देता है, बृहद्रथा को, जो लास्ट रूलर होता है किसका, मौर्य का। फिर वो अपना शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ, पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा जो है वो शुंगा डायनेस्टी को फाउंड करता है आफ्टर किलिंग बृहद्रथा। और हम पतंजलि सुना है किसी ने, पतंजलि प्रोडक्ट्स यूज बस ना दिखा, किसी ने यूज़ किया, चमनप्राश फिलान फिस्तान नहीं गमत का। पतंजलि एक प्रीस्ट हुआ करता था, ठीक है, जो योगा को फैलाया जिसने। तो वो पतंजलि जो प्रीस्ट है वो इसी के टाइम पे हुआ करता था। किसके टाइम पे, पुष्यमित्रा शुंगा के टाइम पे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो पतंजलि। तो वो पतंजलि प्रीस्ट था जो इसी के टाइम पे एक ब्राह्मण प्रीस्ट था जो पुष्य शुंगा के टाइम पे। और उसका लड़का होता है अग्निमित्रा शुंगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं शुंगा डायनेस्टी के। और यहाँ पे भी लिखा है दरसरथा। फिर यहाँ पे देखो बृहद्रथा के बाद वहाँ पे फिर शुंगा डायनेस्टी आती है। शुंगा डायनेस्टी में हमने 2 रूलर पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, पुष्यमित्रा शुंगा और अग्निमित्रा शुंगा। फिर वहाँ पे कनिष्का डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी आती है बाद में, कनिष्का जिसका हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है कि नहीं। उसके बाद वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी आती है। गुप्ता डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे ये कल क्लास में, जिसमें चंद्रगुप्ता 1, सामुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता 2 रूलर आते हैं। उसके बाद वहाँ पे उस लाइन में आती है वर्धना एम्पायर, जिसमें हम हर्षवर्धना को पढ़ेंगे। तो ये लाइन होती है इस ईस्ट वेस्ट साइड में। और जो साउथ इंडिया है ना, यहाँ पे देखो, फिर ये जो एरिया है मैप यहाँ पे है कि नहीं। तो जो हम अभी गुप्ता पीरियड जो भी पढ़ रहे थे वो इस रीजन में होगा, वो इस रीजन में आता जाएंगे। लेकिन जो ये वाला रीजन है यहाँ पे कुछ अलग डायनेस्टीज आती जाएंगी, तो वो हम आज देखेंगे। उसमें से सबसे पहला आता है सतावना डायनेस्टी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किया, पहले इनको देखो आप, ये क्वेश्चंस देखो। अब मुझे यहाँ पे आंसर बताओ हर एक क्वेश्चन का। व्हेन एंड बाय होम वेयर द अशोकन इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अशोकन इंस्क्रिप्शन देखो, मैंने अभी क्या कहा, अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद क्या अडॉप्ट किया, बुद्धिज़्म एडॉप्ट करने के बाद पत्थरों पे, पिलर्स पे उसने अपनी जो भी ऑर्डर्स थी या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो लिखनी स्टार्ट करी।
अब वो उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जब भी कोई चीज़ पत्थर पे या दीवार पे लिखी होती है हार्ड सरफेस पे, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन देखेंगे। अब कहीं पे भी आप इंस्क्रिप्शन की बात सुनोगे, इट मीन्स कि कहीं किसी दीवार पे, पत्थर पे या पिलर पे मतलब खोद के कुछ लिखा गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन। अब एक बात देखो, उस वक्त के जो रूलर्स थे, अब उस वक्त पेपर वेपर ज़्यादा हुआ नहीं करता था, अगर पेपर पे लिखे तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते। अब जो ओनली सोर्स था जिसके चलते चीज़ें सर्वाइव रहती लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो क्या था, पत्थर था, पत्थर या पिलर्स पे लिखना। तो अमूमन जो रूलर्स थे वो वही करते थे। और अभी हम लोग मान के चलो बुद्धा के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब 300 BC, मतलब कितने साल पुराना किस्सा है, तो वो हमें कहाँ से पता चला, यही इंस्क्रिप्शन से। तो एंशियंट रॉक पे लैंग्वेज अलग, जैसे कि मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज पे होती थी, संस्कृत लैंग्वेज पे भी होगी, मतलब जिस टाइम पीरियड पे जो मेन डोमिनेंट लैंग्वेज होगी वही लैंग्वेज होगी। जैसे कि और एक यहाँ पे पॉइंट याद रखो, इंस्क्रिप्शन है ना, एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन एक पॉइंट आएगा किस लैंग्वेज में लिखा था, ये अच्छा पॉइंट याद किया, वो लिखा था प्राकृत लैंग्वेज में। और प्राकृत लैंग्वेज में स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट न करो दक्षिणाती हिंदी है, एक लैंग्वेज है कि नहीं है, और इसके अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं। जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था कि हमारी जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो क्या क्या है, इंग्लिश और हिंदी। अब हिंदी में अगर कभी क्वेश्चन इतना डीप नहीं जाएंगे, हिंदी में अलग अलग स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो हम जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट दर्चिन हिंदी में। जैसे कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज में हमने हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी में होता है देवनागरी स्क्रिप्ट जो चिन्ह पर अलग लिख। तो इसी तरह जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी वो किस लैंग्वेज में है, सब देखो उसमें स्क्रीन में दिख रहा है ना, किस लैंग्वेज में, साथ साथ बोलो, इससे आपको ना याद रहेगा अच्छे से। प्राकृत, उसमें 2 स्क्रिप्ट होती है, एक होती है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, एक होती है कहोष्ती स्क्रिप्ट। तो अगर हम ये इंडिया का मैप ले लें, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, उस वक़्त का, तो ये जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होती थी। किस में होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और ये जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे होती थी कहोष्ती, इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग भी हो सकता है, कहोष्ती स्क्रिप्ट। तो कल को क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन आर रिटन इन विच स्क्रिप्ट, ना ब्राह्मणी और कहोष्ती। अगर लैंग्वेज बोलेगे तो प्राकृत लैंग्वेज, वो मोस्टली स्क्रिप्ट में पूछता है, तो स्क्रिप्ट में ब्राह्मणी और कहोष्ती। और उसको डेसिफर जरना का, तो अब उसने लिखा, अब उसका मतलब क्या है, जरचा उदुल डेसिफर जचिन, मतलब डी कोड करना। दक्षांग आतेश दिखा, मतलब एक मान चलो आप कुछ खट्टा वट्टा खोद रहे हो, वहाँ पे एक पत्थर मिला और जिसमें कुछ लिखा हुआ है, अब उसको आप इंग्लिश में तो नहीं लिखा होगा, तो मान लो कोई अलग लैंग्वेज से या पिक्टोग्राफिक कुछ स्क्रिप्ट होगी, तो उसको डेसिफर करना मतलब कि उसको डिकोड करके उसमें क्या लिखा है उर्दू पता बचा चीज़ बात, डेसिफर दर्चिन। हमने इंडस वैली में पढ़ा था कि वहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स होती थी, पिक्चर के साथ कुछ लिखा हुआ होता था, लेकिन हम उसको आज तक डेसिफर नहीं कर पाए। लेकिन जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी वो डेसिफर हो गई थी, दे वेर द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट्स विच वेयर डेसिफर्ड। और उसको किसने डेसिफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। ये पॉइंट्स याद रहेगा, तो इसी क्वेश्चन में ये पॉइंट सब याद रखो। लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और करोष्टी स्क्रिप्ट। और उस किसने किया था, उसको डेसिफर करना जेम्स प्रिंसेप। ये तो लुशा तुगा। अब यहाँ पे आ जाओ, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज इन सब्जेक्ट्स ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस, नेचुरल रॉक्स एंड पॉलिश्ड पिलर्स। इसका आंसर क्या रहेगा, अशोका। वेरी गुड, तो इसका आंसर आएगा अशोका। इसी तरह हु सक्सीडेड इन रीडिंग अशोकन स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, वही बात हुआ कि उसको सक्सीड मतलब उसको डिकोड करना फर्स्ट टाइम किसने किया, से बना जेम्स प्रिंसेप 1937 में। उसके बाद हु सन फॉर द वॉर टू कंकर कलिंगा, मतलब कलिंगा वॉर किसके लटके ने किया था, यहीं पर गलती कर दिए, देखो किसके सन ने। क्वेश्चन ठीक पसंद घंटा कंफ्यूज होते हैं। तो अशोका किसका लटका था, बिंदुसारा किसका लटका था, वाह क्या बात है, चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडर उसका लड़का था बिंदुसारा, उसका लड़का था अशोका। तो कलिंगा वॉर किसने लड़ा था, अशोका ने। यहाँ पे किसका सन ने बोला, तो क्या आएगा आंसर, सन ऑफ
कंफ्यूज मत हो शिख दे। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किसके सन ने। क्लियर हो गया ये पॉइंट। फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, लास्ट मौर्यन रूलर टू बी किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट रूलर को मारा था और अपना शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। तो कौन था लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर? बृहद रथा जो है लास्ट रूलर ऑफ था। हाँ, उसके बाद कलिंगा वार टुक प्लेस इन 60 या 61। हाँ, तो वो याद रखना 60 या 61। तो यहाँ पे क्या होगा, 261 BC आंसर आएगा। इस तरह व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, आप लोग एकदम फंस गए इसमें। वेरी गुड, पतलीपुत्रा, क्योंकि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पतलीपुत्रा है यहीं पे मेन। और हमने मेन इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले जो मगध एम्पायर की कैपिटल थी राजगीर या राजगीर हरियाणा डायनेस्टी में, उसको फिर चेंज किया था पतलीपुत्रा। किसने किया था? हरियाणा डायनेस्टी का जो रूलर था उदयन, उसने राजगीर से चेंज किया था पतलीपुत्रा के टाइम पे। वो भी एक यहीं पे लिख दो, ठीक है यहाँ पे। फिर ये क्वेश्चन देखो, इंडिका ए बुक और अकाउंट दर्शन बुक या कोई राइटिंग को, ठीक है, अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया, ऑथर बाय मेगास्थनीज था। एक ऑथर था, किसके कोर्ट पे था? एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट पे। यहाँ पे फ़हीन एक बंदा था जो चाइनीज़, एक मोंक आया था इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता II। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाद में ये आपको समझ आएगा। चंद्रगुप्ता II। ह्यून सेंग एक मोंक था चाइना का, वो भी इंडिया आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना। तो ये बाद में अभी आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब ये डायनेस्टीज आप क्लियर करोगे उसको देखोगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। बस क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो है ये कौन सा डायनेस्टी था? मौर्य था। मौर्य ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे एक पैरेलल में, यहाँ पे नॉर्थ में एक डायनेस्टी सीरीज में चलने लगी, साउथ में एक अलग से डायनेस्टीज चलने लगे। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी सतावनास डायनेस्टीज डायनेस्टी जो 400 साल कुछ टाइम के लिए इस एरिया में रूल करी थी। उसका फाउंडर था सिमुका। क्या नाम था उसका? जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था गौतमीपुत्रा सताकर्णी। तो मैंने सताकर्णी भी याद रख सकते हो, गौतमीपुत्रा सताकर्णी उसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था। और जब गौतमीपुत्रा मतलब पूछे तो गौतमीपुत्रा पुत्र जबत दे गौतमी आमे मिंग पुइन पुत्र छना गौतमी फ्रूसों अमसों। तो मिंग पुगा मतलब उनका नाम जो है वो मदर के नेम से लिंक्ड है। तो ये एक डायनेस्टी, ऐसा क्वेश्चन एक दो बार मैंने देखा कि विच डायनेस्टी रूलर्स नेम आर लिंक्ड टू देयर मदर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर्स। तो सतावना जर्चिन, उसमें गौतमी जो है उसकी ये जो सताकर्णी है, गौतमी का पुत्र क्या हुआ? सताकर्णी, तो असली नाम हुआ। अब गौतमी जो है उसकी मम्मी थी इसी रूलर की, मदर लाइन। और नासिक हमने पहले भी पढ़ा है, नासिक जगह, नासिक गरोद, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। नासिक हमने उस दिन गोदावरी रिवर को लेके पढ़ा था। गोदावरी रिवर भी नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है, मधमेश्वर से। तो वहीं पे एक इंस्क्रिप्शन है, फिर से इंस्क्रिप्शन आया कि नहीं? दक्षांग आता एंशियंट रूलर होते, एंशियंट जो भी रूलर, एंशियंट हिस्ट्री जो भी हमें पता है, मोस्ट ऑफ दैट वी डिराइव फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। मतलब इंस्क्रिप्शन से हम उसको डिराइव करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और उसी इन्फॉर्मेशन को हम जो है कलेक्ट करके उसी को मतलब एनालिटिकली देख के फिर एक हिस्ट्री हम वहाँ से जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्ट तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भी हिस्टोरिकल जो भी एविडेंस हमारे पास है उसको हम उससे हिस्ट्री हम डिराइव करते हैं। तो इसी तरह जो ये सतावना डायनेस्टी है उसके बारे में हमें ज़्यादा कहाँ से पता चलता है? इसी नासिक इंस्क्रिप्शन से। तो ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है किस डायनेस्टी के रिलेटेड है जरना? सतावना। किस रूलर के रिलेटेड है जरना? सताकर्णी, गौतमीपुत्रा सताकर्णी। और ये लिखा इसकी माँ ने था अपने बेटे के रिलेटेड। दक्षा मान के चलो मैं राजा हूँ और मेरी माँ ने मेरे बारे में, अब इंस्क्रिप्शन में हमेशा फेंका होता है, मतलब देखिए ना ये तो महान था, फिस्तान था, फिलान था, जरे मतलब उसमें सिर्फ अच्छा ही लिखा होता है राजा के बारे में, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन में मोस्टली वही सब होता है। उसके बाद उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? प्राकृत थी। और उनका एक रूलर था हाला, किसका? ये स्टाउनास का, जिसने एक बुक लिखी थी
गता सप्ता सती। कल को बुक आ सकता है कि गता सप्ता सती वॉज रिटन बाई हाला या सतावनास रूलर ने लिखा था। बस इतने पॉइंट्स याद रखो, बहुत है। उसके बाद यह सतावनास के यहाँ पे ख़त्म होने के बाद इसी रीजन में और एक डायनेस्टी इमर्ज आती है, वो होते चालुकियास। चालू ना, ये तो नाम याद रहेगा, चालुकियास याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चालुकियास फिर एक डायनेस्टी आती है अराउंड 550 से लेके 750 के दौरान। और इसी तरह जिस तरह हम हर एक डायनेस्टी के फाउंडर का पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट रूलर कौन है वो पढ़ेंगे, और उसका आखिरी रूलर कौन है वो देखेंगे। तो इसका जो फाउंडर था वो कौन था? पुलकेशिन वन। चिजरचिन पुलकेशिन वन फाउंडर है चालुकियास का। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था वो था पुलकेशिन सेकेंड था। और उसका जो आखिरी रूलर था, यहाँ पे होगा आखिरी रूलर, हाँ, तो उसके बाद इसी रीजन में अभी चालुकियास है ना, यहाँ पे चालुकियास को फिर बाद में उनको रिप्लेस करता है राष्ट्रकूटास। तो जो राष्ट्रकूटा का फाउंडर होगा वो चालुकिया के आखिरी रूलर को मार देगा, फिर अपना डायनेस्टी बनाएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद जो उसका आखिरी रूलर होता है चालुकियास का, उसका नाम होता है यहाँ पे कीर्तिवर्मन, लास्ट रूलर ऑफ चालुकियास, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे देखो, जो पुलकेशिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है किसका? साथ ये नाम दोहरा लो ताकि आप लोगों को यंग याद पर गुशमिन ऐसे सुनोगे ना, तो फिर बाद में जब इनको क्वेश्चन में देखोगे तो फिर आपको नहीं लगेगा यार मैंने पढ़ा भी था कि नहीं जर्चिन। इसलिए इन चीज़ों को दोहरा लो तो उस चीज़ हतनाती रिटेंशन को स्ट्रॉन्ग छचिन पाया। तो पुलकेशिन सेकंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था किसका? चालुक्या डायनेस्टी का। और यहाँ पे एक देखो उस वक़्त, और यहाँ पे एक हर एक कोर्ट में एक पॉइंट होता है कि नहीं, एक मेन योजित वजीर जोशिक। तो पुलकेशिन सेकंड का जो कोर्ट था उसमें एक पॉइंट हुआ करता था, उसका नाम था रवि कीर्ति। रवि रिवर हमने पढ़ा, तो यहाँ पे रवि कीर्ति नाम का एक बंदा था जो पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट में क्या था, उसका पॉइंट था, कोर्ट पॉइंट जर्चिन। कोर्ट पॉइंट मतलब वो बंदा होता है, मान लो मैं राजा हूँ तो मेरे कोर्ट में एक कोर्ट पॉइंट होगा जो मेरे हिसाब से चीज़ें लिखेगा उस टाइप के, या मेरे पे अच्छी अच्छी नज़में लिखेगा, गज़लें लिखेगा, पोएम्स लिखेगा, तो उस टाइप के लोगों को हम कोर्ट पॉइंट्स बोलेंगे जो पढ़े लिखे होते हैं। तो इसने फिर से यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करिए। देखो एहोल एक जगह है कर्नाटका में। तो ये जो यहाँ पे देखो इनका कैपिटल, ये जो चालुक्यास है ना उनका कैपिटल होता है, उनका जो कैपिटल होता है कैपिटल वो होता है बादामी, या उस जगह को वातापी भी बोलते हैं। वातापी या बादामी किसका कैपिटल था? चालुक्यास का, ठीक है। और उनका पहला यहाँ पे एहोल भी एक जगह है। ये सब कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये सब कहाँ पे है? ये सब उस वक़्त कर्नाटका रीजन में आते थे। तो एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल में मतलब एहोल जगह में एक इंस्क्रिप्शन लिखी है, किसके बारे में लिखी है वो? एहोल इंस्क्रिप्शन मतलब कि चालुक्या, चिलो ज़ारा चिलो या एक पर्सन यार जो भी बोलो ज़ोर से बोलो, मुझे भी थोड़ा सुनना चाहिए, समय देना चाहिए ना। हाँ, चालुक्या जी। तो चालुक्या का जो पुलकेशिन सेकंड रूलर था उसके कोर्ट में एक कोर्ट पॉइंट रहता था रवि कीर्ति। तो वो लिखता है एहोल एक जगह है कर्नाटका में, उधर एक इंस्क्रिप्शन लिखता है, मतलब दीवार पे या किसी पिलर पे वो लिखता है एहोल इंस्क्रिप्शन जर्चिन। वो लिखता है अबाउट पुलकेशिन सेकंड के बारे में लिखता है कि ये था फिलहाल था, बहुत महान था, ये था वो था जरे। तो एहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। या एहोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बात बताती है हमको? पुलकेशिन सेकंड में। या एहोल इंस्क्रिप्शन किस डायनेस्टी के बारे में बताती है जरना? चालुक्यास में। यहाँ पे चलेगा। और उसी एहोल इंस्क्रिप्शन में दो चीज़ पॉइंट्स लिखा हुआ है। वो ये लिखा है कि उस वक़्त जब ये डायनेस्टीज हुआ करती थी, तो अभी हम यहाँ पे चालुक्यास के बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। उसी टाइम पे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एक डायनेस्टी होती थी वर्धनास या हर्षवर्धना डायनेस्टी, और यहाँ पे इस साइड में एक डायनेस्टी होती थी पल्लवास डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो पुलकेशिन सेकंड था, यहाँ पे जो पुलकेशिन PK2 पुलकेशिन जो सेकंड था, उसने यहाँ पे जो हर्षवर्धना है उसको भी डिफीट किया था, हर्षवर्धना को भी डिफीट किया था। और ये जो पल्लवास है उसका एक रूलर आता है महेंद्र वर्मन, MV मीन्स महेंद्र वर्मन, उसको भी डिफीट किया था। तो कल को क्वेश्चन आएगा कि किसने इन दोनों को डिफीट किया था जरना? पुलकेशिन
टू ने हर्षवर्धना को और महेंद्र वर्मा को डिफीट किया था। तब जमीन महेंद्र वर्मा, हर्षवर्धना, पुलकेशिन टू, कीर्ति वर्मन, रवि कीर्ति, ब्रिटिश इंग्लिश है ना सर? यार बहुत ये 500 अराउंड 500 एडी के टाइम का है। अभी हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं पहुँचे हैं। एडीज में ना, हम एडीज पहले बीसीस में थे, अब हम एडीज में आएंगे 550 एडीज की बात। हाँ हाँ चंग मत बात चिलो कोशिश बिफोर कर मतलब ये सब एडी और बीसी एसी ये जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद और पहले का टाइम पीरियड है, क्योंकि उस वक़्त पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का हुकूमत था। तो जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं के हिसाब से चलती हैं, बनी हैं। तो ये बीसी एसी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो जैसे अल हिजरा से बता अल हिजर इस्लामिक कैलेंडर पुचिन हिजरी आज 1400 हिजरी है, 1500 हिजरी है जैनदुआ, वो किस बेसिस पे करते हैं? पैगंबर इसके मतलब जब पैगंबर हिजरत किया था कहाँ से, मदीना, मक्का से मदीने की तरफ जब हिजरत किया था तो उसी पॉइंट से हम इस्लामिक कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। अब वो जो हिजरत किया था उसने अराउंड 60 AD कुछ में किया था अगर इस कैलेंडर के साथ देखो तो। लेकिन गाती एक हिजरी ज़बान सामसो पैगंबर ही हिजरत बस है ना, एक साल के बाद को हम एक हिजरी बोलेंगे, 2 हिजरी, 3 हिजरी। तो उस टाइम के हिसाब से अभी कौन सा हिजरी चल रहा है, 1400 कुछ चल रहा है। तो इट डजंट मीन्स कि सिर्फ 1440 साल आए हैं, उससे पहले भी टाइम तो था ना, तो उसको हम माइनस में ले लेंगे। अगर अभी 1400 या मान के चलो यहाँ पे हिजरत हुआ पैगंबर का, तो यहाँ पे अभी हम हैं 1400 हिजरी है जैसा, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको हम माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पे मान लो उसके 2000 साल पहले को हम बोलेंगे -2000 हिजरी, है कि नहीं, उस टाइप के हिसाब से बीसी और एसी। तो इस टाइम पे अगर ये 0 टाइम हो गया तो यहाँ से ऊपर हम एडी बोलेंगे, यहाँ से नीचे हम बीसी बोलेंगे। और जो मौर्यन एम्पायर था वो कुछ यहाँ पे था, तो इसलिए हम जैसे कि अभी हमने बोला 250 बीसी में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ जैसा। उसके बाद हम यहाँ की तरफ टाइम तो इधर जा रहे हैं ना, फिर हम एडी में आते हैं, फिर हमने कुशान डायनेस्टी का पढ़ा, फिर हमने ये भी ऊपर ये सतावनास का पढ़ा। तो इसी तरह जब यहाँ पे 500 AD के टाइम पे हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे चालुक्यास के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो डायनेस्टी एक एग्जिस्ट करी थी। उसी तरह आगे जाके हम देखेंगे अराउंड, फिर आगे टाइम, ये टाइम पीरियड है, फिर आगे जाके एक टाइम के बाद दिल्ली सल्तनत आती है कि नहीं आती है, दिल्ली सल्तनत का छोड़ दे, उसके ख़त्म होने के बाद फिर मुग़ल पीरियड आता है ना। तो मुग़ल पीरियड का ख़त्म होने के बाद फिर इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स है उनका राज होता है इंडिया में, तो उन्होंने ऑर्डर चिकस लेंगे होते दक्षा। तो इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी से उन्हीं को पिक कर रहा हूँ, और उसी में भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ने बैठे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, फिर ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हम नीचे साउथ वाला रीजन में हम जा रहे हैं कि नहीं, तो आज हम यहाँ पे जो 3-4 इंपोर्टेंट डायनेस्टी से वो देखेंगे। कल हम यहाँ पे ऊपर जैसे कि कुशान डायनेस्टी, जैसे कनिष्का आया था, फिर आगे जाके गुप्ता पीरियड आता है एक, वो डायनेस्टी इंपॉर्टेंट होती है, फिर हर्षवर्धना डायनेस्टी जोचिन, ये 3 होती है। उसके बाद हम एंट्री करेंगे मिडिवल इंडिया में। तो मिडिवल इंडिया में यहाँ पे ऊपर होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे फिर यहाँ पे नीचे साउथ में एक एम्पायर होता है, विजयनगर एम्पायर, हम्पी ज़िले में सोदक्सा 50 रुपये में जो लिखा हुआ है हम्पी, उन सब के बारे में। उसके बाद यहाँ पे फिर मुग़ल डायनेस्टी का पीरियड स्टार्ट होता है। तो फिर मुग़ल्स के बाद फिर हम ब्रिटिशर्स का भी साथ साथ में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ कैसे आ गए थे, पोर्चुगीज़ आए, फ्रेंच आए, डच आए, तो फिर उन्होंने कैसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो सक्सेसफुल क्यों हुए, बाकी जो फ्रेंच आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे, डच आए थे, वो लोग फेल हो गए इंडिया में। एंड में जो सुपीरियर पावर जो इमर्ज होकर निकली वो कौन थे, अंग्रेज़ थे, इंग्लिश। और वो कैसे आए, उसके बाद इंग्लिश ने यहाँ पे एम्पायर कैसे अपना इस्टेब्लिश किया, कैसे वो छोटे एक ट्रेड कंपनी, मतलब इस तरह समझो, मान लो खाचुल पचिकदी का दुकान चितामयोस योस ने एक टाइम के बाद तो वो पूरे करगिल का राजा बन गया। तो कैसे वो वहाँ दुकान से एक राजा तक का सफ़र क्या रहा, तो वो सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे यार। तो यहाँ पे अभी ये 2-3 इंपॉर्टेंट, चालुक्यास का कल याद रहेगा, ये 2-3-4 पॉइंट्स, ए होल इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे
पुलकेशिन II जब रूल कर रहा था चालुक्य में, उस वक़्त यहाँ नॉर्थ में हर्षवर्धना रूल कर रहा था, साउथ में पल्लवा, यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी थी। पल्लवा डायनेस्टी का महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ महेंद्र वर्मन, उसका बाद में लटका होता है नरसिम्हा वर्मन। तो ये जो पुलकेशिन सेकंड है ना, कहाँ गया ये पुलकेशिन सेकंड जो है, ये इसके राजा हर्षवर्धना को भी डिफीट करता है। ये यहाँ पे पल्लवा का जो राजा है उसको भी डिफीट करता है। फिर बाद में जो इसका लटका होता है नरसिम्हा वर्मन, वो बदला लेता है और इधर इनके राजा को डिफीट करता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो पुलकेशिन सेकंड ने किसको डिफीट किया था सर? हर्षवर्धना को डिफीट किया था और महेंद्र वर्मन को डिफीट किया था। हर्षवर्धना जो है वो वर्धना किंगडम का रूलर था, महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लवा डायनेस्टी का रूलर था। ये एक पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सीधे क्वेश्चंस देखो। चालुक्यास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चालुक्य रूलर? पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्य रूलर का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था कि नहीं था? और जो ये हर्षवर्धना था वो ऊपर जो अभी हमने पढ़ा, ऊपर एक डायनेस्टी वर्धना डायनेस्टी का रूलर था जिसको इस पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। समुद्रगुप्ता जो है ये गुप्ता पीरियड में हम पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट रूलर होता है। तो ये पुलकेशिन सेकंड हुआ। फिर द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वातापी, और इसका दूसरा नाम क्या है? बादामी भी होता है, बादामी। और अभी हमने बोला एहोल इंस्क्रिप्शन जैसा, तो वातापी और बादामी एक ही जगह का नाम है, एहोल उधर ही और एक जगह का नाम है। कभी कभी ऐसा भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो पुलकेशिन I था, पुलकेशिन I, उसने जब एम्पायर इस्टेब्लिश किया था तो एहोल जो है वो उसकी कैपिटल थी, लेकिन उसके बाद जो मेन रूलर पुलकेशिन सेकंड आया उसने कैपिटल को एहोल से वातापी में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद वहीं जो वातापी या बादामी जो जगह है वो चालुक्यास की बहुत लंबे टाइम के लिए कैपिटल रही थी। तो कैपिटल का आएगा तो वातापी या बादामी कहेंगे, यही पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी एंड कैपिटल इज नॉट करेक्ट लो। तो यहाँ पे देखो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, जो हमने पल्लवा डायनेस्टी पढ़ा था ना, यहाँ पे जो पल्लवा रूलर था इनका जो कैपिटल था वो कांची या कांचीपुरम उनका कैपिटल था, इनका कैपिटल था वातापी, और जो वर्धना का कैपिटल था इनका कैपिटल था कन्नौज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कन्नौज बाद में प्रतिहरास के पास पहुँचता है, ये सही है, पल्लवास का कांची भी सही है, लेकिन चालुक्यास का क्या था? ये गलत है। चालुक्य इनका क्या था? वातापी या बादामी। तो क्लियर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे रवि कीर्ति, हमने अभी पढ़ा रवि कीर्ति का, रवि कीर्ति वाज कोर्ट पोएट ऑफ विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी का था? चालुक्यास के। और चालुक्यास में रूलर कौन था उस वक्त, जब वो किस रूलर के टाइम पे कोर्ट पोएट था? सुनो अच्छे से सुनो, पुलकेशिन या पुलकेशिन तो ये पुलकेशिन II के जो है टाइम पे कोर्ट पोएट था, और इसने कौन सी इंस्क्रिप्शन लिखी थी? एहोल इंस्क्रिप्शन, जिसके बारे जहाँ से हमें पता चलता है कि पुलकेशिन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमें वहीं से पता चलती है। फिर यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है? फिर यहाँ पे देखो हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड, यहाँ पे देखो हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धना एंड इन्वेडेड चालुक्य किंगडम इन डेक्कन। हर्षवर्धना को किसने डिफीट किया था? तो हर्षवर्धना को किसने डिफीट किया था? पुलकेशिन सेकंड। तो यहाँ पे ये आंसर है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को जो है डिफीट किया था। इसी तरह द चालुक्य डायनेस्टी रूल एट वातापी विच इज़ मॉडर्न डे इंडिया, कहाँ पे आती है अभी? कर्नाटका में। जो वातापी या फिर बादामी, ये भी कर्नाटक। और एक जगह होती है एहोल, ये सब कहाँ पे आती हैं? कर्नाटका में। अगर एक क्वेश्चन और आ गया कि ये जो चालुक्यास था इनका जो स्टेट लैंग्वेज कौन सा होगा, तो चालुक्यास का लैंग्वेज होता कन्नड़ा, क्योंकि ये कर्नाटका में ज़्यादा उनका मेन सब कर्नाटका में था, तो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? कर्नाटका या कन्नड़ा। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, देखो कहाँ गया ये, हाँ तो देखो यहाँ पे जब पुलकेशिन सेकंड किसको डिफीट करते हैं, यहाँ पे पहले महेंद्र वर्मन को डिफीट करता है। महेंद्र वर्मन को डिफीट करने के बाद
यहाँ पे जो है ये इनका जो रीजन है ना ये पूरा कैप्चर करता है, क्योंकि राजा लोग तब क्या करते थे, किसी राजा को डिफीट करते थे, उसकी टेरिटरी कैप्चर करते थे या एक्वायर करते थे। तो उसके बाद जो है पुलकेशिन 2 के बाद पहले यहाँ पे था कि नहीं, सबको दिख रहा है बोर्ड में, उसमें स्क्रीन में, पहले वो यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन जब महेंद्र वर्मन को इसने हराया तो ये एरिया भी उसने कैप्चर किया। उसके बाद जो चालुक्य थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एक अलग चालुक्य स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक चालुक्य स्टार्ट होता है। तो इनको फिर हम बोलते हैं, जो यहाँ पे होते हैं इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न चालुक्यस। क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्न चालुक्यस। और इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न। ये थोड़े टाइम के लिए होती है, बाद में ये फिर ख़त्म हो जाती है ईस्टर्न। तो यहाँ पे अब मैं एक नीचे लिखता हूँ, जो चालुक्यास थे फिर वो डिवाइड होते हैं किस पे? वेस्टर्न और ईस्टर्न। जो वेस्टर्न की जो कैपिटल होती है वो होती है बादामी। वहीं जो अभी हम बादामी और वातापी बोलते थे वो किसकी कैपिटल होती है? वेस्टर्न। जो ईस्टर्न चालुक्यास उनकी कैपिटल होती है वेंगी, VNGI। वेंगी ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल होती है। और वो फिर अब ये देखो यहाँ पे, अब ये पल्लवास के पास में ही है ना, तो ये ज़्यादा टाइम, क्योंकि इन्होंने इसको यहाँ से ही लिया, पल्लवा से ही लिया कि नहीं लिया। तो बाद में इसका जो लड़का है नरसिम्हा वर्मन वो बदला लेता है चालुक्यास से। फिर ये जो पल्लवा का लड़का है नरसिम्हा वर्मन वो अटैक करता है किसको? चालुक्यास को डिफीट करता है, इनको डिफीट करता है। और उसके बाद डिफीट करने के बाद वो एक टाइटल लेता है, नरसिम्हा वर्मन एक टाइटल लेता है, TITLE टाइटल लेता है वातापी कोंडा। कोंडा मतलब तब उस वक्त एक ट्रेंड था साउथ इंडियन रूलर्स में, जब भी वो किसी एरिया को कैप्चर करते थे तो उस एरिया के नाम पे खुद को एक टाइटल देते थे। मान के चलो अगर इस राजा ने करगिल को डिफीट करके जीत लिया तो करगिल कोंडा टाइटल, मतलब द कैप्चरर ऑफ करगिल या उत्सोशिक। तो यहाँ पे वातापी कोंडा मीन्स द कैप्चरर ऑफ वातापी। वातापी को जिसने कैप्चर किया वो टाइटल ले लेता था। तो वातापी कोंडा टाइटल किसने लिया था? नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन का लड़का। वो किस डायनेस्टी का था? पल्लवास का। ये 2-3 पॉइंट याद रहेगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट बनाया, इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा आज या कल। तो फिर जब ये क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना, उसके बाद इन वीडियोस को देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी के बाद लास्ट में आता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब यहाँ पे अभी कौन से डायनेस्टी थे? चालुक्यास। तो ये जो वेस्टर्न चालुक्यास थे उनका जो आखिरी रूलर होता है वो होता है कीर्तिवर्मन। यहाँ पे लिखा है मैंने, आखिरी रूलर कौन होता है? कीर्तिवर्मन। तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है, देखो अभी मान के चलो एक रूलिंग डायनेस्टी है करगिल में, ठीक है। अब रूलिंग डायनेस्टी में मैं एक मिलिट्री जनरल हूँ। अब राजा अगर वीक होगा तो मैं क्या करूँगा? राजा को हटा के खुद तख्त पे बैठ जाऊँगा, खुद उस पावर को। वही होता है ना, हर जगह वही होता है। क्या होता है कि जो अमूमन डायनेस्टीज, एक डायनेस्टी ख़त्म होता है, दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, वो तो चाहिए। क्योंकि हर डायनेस्टी में जब राजा वीक पड़ जाता है तो उसमें जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या मिलिट्री जो जनरल्स होते हैं वो पावर कैप्चर करते हैं, वो राजा को मार के खुद राजा बनते हैं और एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट रूलर जो इसका था, किसका? लास्ट रूलर ऑफ मौर्य का, बृहद्रथा को हटा के शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। उसी तरह चालुक्यास ने, पुलकेशिन सेकंड ने सतावनास को हटा के अपना डायनेस्टी लाई। इसी तरह जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आता है 750 to 900 के बीच में, उसको फाउंडर कौन होता है? दांती दुर्गा। फाउंडर का नाम क्या है? वो होता है मतलब फ्यूडेटरी जबतियाँ, एक टर्म होता है फ्यूडल, मतलब वो किसके अंडर होते थे? पहले चालुक्यास के अंडर ही एक छोटा सा वो था, मिलिट्री कुछ था वो लोग। तो वो फिर चालुक्य का जो वेस्टर्न चालुक्य या बादामी वातापी रहता, उनको हरा के अपना जो है नया एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है। क्या? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन है जरना? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? दांती दुर्गा। राष्ट्रकूटा का फाउंडर दांती दुर्गा। और उसने लास्ट चालुक्य का किस रूलर को हरा के पावर में आया? कीर्तिवर्मन को। ये 2 पॉइंट याद रहेगा। और ये जो राष्ट्रकूटास थे वो किसके अंडर होते थे? पहले चालुक्यास के। उसके बाद दांती दुर्गा ने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उसका नेक्स्ट जो रूलर होता है वो होता है कृष्णा वन। कौन होता है? तो दांती दुर्गा को सक्सीड किसने किया? कृष्णा वन ने। और वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर होता है किसका? चालुक्यास का, ये राष्ट्रकूटास का। और वो अभी मैंने एक पॉइंट बता दी, यहाँ पे ईस्टर्न डायनेस्टी, ईस्टर्न चालुक्यास भी होता है एज ए समझ स्पेन। इन्होंने तो वेस्टर्न चालुक्यास को हटा के अपना एम्पायर स्टार्ट किया। उसके बाद जो ये कृष्णा वन है
वो जो ईस्टर्न चालुक्यास यहाँ पे बचे हुए थे उनको भी हरा देता है, ईस्टर्न चालुक्यास को भी हरा देता है। और यहाँ पे नीचे मैसूर एरिया है, वहाँ पे एक मैसूर गंगाज ऑफ मैसूर जरबाद, गैंगिस या गंगा मैसूर डायनेस्टी जरबाद, उसको भी वो हरा देता है। तो यहाँ पे जो कृष्णा वन है सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है किसका, राष्ट्रकूटास का। और जो इलोरा केव टेम्पल है यहाँ पे देखो सबसे एक हर एक डायनेस्टी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट होगा। तो इसी तरह अभी हमने सांची स्तूपा पढ़ा कि नहीं, सांची स्तूपा किसने बनाया था, सांची स्तूपा अभी हमने पढ़ा था, अशोका नहीं बनाया था, सांची स्तूपा। तो इसी तरह जो इम्पोर्टेंट दक्षिणाती हिस्टोरिकली जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स होते हैं उनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे देते हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से हो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जर बना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इट हेरिटेज साइट को इन जरिए पाया उदू, उसके बाद उसको इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है उस साइट को प्रिजर्व रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो इलोरा केव है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो 20 रुपीज़ में बना हुआ है ये इलोरा केव या इलोरा में यहाँ एक टेम्पल है कैलासा, कौन सा टेम्पल है ये, तो वो किसने बनाया था, कृष्णा वन ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। उसके बाद हाँ यहाँ पे ये पॉइंट भी मैंने लिखा। अब देखो उसी पीरियड में एक पॉइंट होता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। क्या होता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल से क्या समझे आप, 3 पार्टीज के बीच में स्ट्रगल होता है। तो इट्स लाइक कि यहाँ पे उस वक़्त यहाँ पे जो है कन्नौज जगह होती है, एक कन्नौज चीज़ चीन कन्नौज, ये हमने उस दिन गंगा रिवर में पढ़ा था, किसी को याद है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी होती है जो कन्नौज में जाके गंगा से मिलती है। कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है, पहली ट्रिब्यूटरी होती है लेफ्ट बैंक यमुना हो गया राइट बैंक, उसके लेफ्ट बैंक की पहली ट्रिब्यूटरी गंगा की रामगंगा। तो रामगंगा, तो कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त जगह होती है, ज़राया बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी होती है। तो यहाँ पे इस एरिया में गुर्जारा प्रतिहारा एक किंगडम हुआ करती थी, यहाँ पे बंगाल रीजन में पाला किंगडम हुआ करती थी, पालास, और यहाँ पे साउथ में कौन सी थी, राष्ट्रकूटास। तो ये तीनों डायनेस्टीज जो है हमेशा लड़ते रहते हैं इस एरिया को कैप्चर करने के लिए, और लास्ट में ये गुर्जारा प्रतिहारा जो है वो जीत जाते हैं और वो ले लेते हैं। लेकिन इसी को हम बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल या कन्नौज ट्रेंगल भी बोलते हैं या ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी बोलते हैं। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किस किस के बीच में हुआ जरना, एक तो यहाँ पे गुर्जारा प्रतिहारास, ये एक यहाँ पे पालास बंगाल साइड में, और ये राष्ट्रकूटा साउथ की साइड में। तो ये तीनों इस कन्नौज एरिया को कैप्चर करने के लिए लड़ते रहते हैं बहुत टाइम तक, और उसी को क्या कहते हैं हम, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किस किस डायनेस्टी के बीच में हुआ, गुर्जारा प्रतिहारास 1, राष्ट्रकूटास 2, पालास 3, और वो किस जगह के लिए हुआ था, कन्नौज के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखो, लास्ट फिर क्लियर हो जाएगा ये सब। तो ये पहला, राष्ट्रकूटास आर बिलीव इट टू बी फ्यूडिटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चालुक्य फ्यूडिटरीज जर्चिन उनके अंडर रहते थे वो लोग, एक छोटा सा एक वो मतलब मिलिट्री देन द ग्रुप जो उनके अंडर रहते हैं फ्यूडिटरीज होते जर्चिन। तो वो किसके फ्यूडिटरीज थे, और चालुक्यास को ही तो डिफीट करके वो पावर में आए थे। तो फाउंडर कौन था राष्ट्रकूटास का, दांडी दुर्गा। उसने लास्ट रूलर चालुक्यास का जिसको हराया था रवि कीर्ति नहीं, ये इसका नाम भूल गया ये यार, कीर्ति वर्मन सॉरी। उस तरह कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा क्या था, यहाँ पे हमने अभी कैपिटल का नहीं देखा, उस मैप में देखो यहाँ पे मनाया खीता जर्चिन लोटला कैपिटल मनाया। जिस तरह हमने चालुक्यास का कैपिटल क्या बोला, वातपी या बादामी, तो इसी तरह राष्ट्रकूटास का कैपिटल क्या है, मयंक अग्रवाल इतलुशदुगा। मयंक अग्रवाल एक प्लेयर का भी नाम है, मयंक इतलुशदुगा, बस मयंक याद रखो काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखो इलोरा केव्स किसने बिल्ड किया था, इलोरा केव्स अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, इलोरा केव्स जर्चिन दीउनला, इलोरा केव्स। ये देखो ये क्या है, ये आप देख रहे हो फोटो, ये मतलब कि ऐसा इमेजिन करो, अकब रख दूंगा, पहाड़ को इन्होंने कट करके पूरा एक टेम्पल बनाया, सब कुछ इसमें पत्थर है, पूरा एक पहाड़ को इन्होंने खोद के एक पूरा टेम्पल बनाया। तो कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये इलोरा केव जर्चिन, इलोरा केव टेम्पल, इसमें जो टेम्पल है उसका नाम होता है कैलासा टेम्पल। तो वो किसने बनाया था, राष्ट्रकूटा के कृष्णा वन ने बनाया था। और ये रेस 20 में भी उसको यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, तो ये देखो इलोरा केव्स किसने बनाया था जरना, राष्ट्रकूटास ने बनाया था। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रकूटास।
कुतास। इस तरह राष्ट्रकूटास डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बादामी चालुक्य किंग, किसको हराया था राष्ट्रकूटास ने और अपना एम्पायर बनाया? कीर्ति वर्मन। और इसको किसने डिफीट किया था भाई? दांती दुर्गा। तो दांती दुर्गा फाउंडर था राष्ट्रकूटास का, जिसने कीर्ति वर्मन को हरा के अपना इस्टेब्लिश किया था। फिर यहाँ पे कैलासा टेम्पल, कैलासा टेम्पल, फेमस कैलासा टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग हुज रूल? राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास में किस रूलर के टाइम पे बना था? कृष्णा वन। वेरी गुड। कृष्णा वन के टाइम पे राष्ट्रकूटास में कैलासा टेम्पल बना था इन द इलोरा केव। इलोरा केव जो एक पहाड़ को खोद के बनाया है। इसी तरह ये देखो, हु एमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड दांती दुर्गा? दांती दुर्गा कौन था? राष्ट्रकूटास का फाउंडर था। उसको सक्सीड किसने किया? कृष्णा वन ने उसको सक्सीड किया, कृष्णा वन ने। फिर उसने आगे जाके वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्य को और गेंजीज और मैसूर को हरा के एक अपना जो वेस्ट राष्ट्रकूटा का एम्पायर था उसको बढ़ाया था। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंग? राष्ट्रकूटा किंग का फाउंडर कौन है? दांती दुर्गा, ये उनका फाउंडर है। तो इतने पॉइंट्स याद रहेंगे। तो बस यही चीज़ें याद रखना है, क्वेश्चंस को एक